जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 तरुण रिनायत के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कोर्ट से सर्च वारंट लेकर भोज बंधुओं के घर और कार्यालय पहुंची पुलिस। आरोपों से संबंधित दस्तावेज खंगाले। नगद 83,000 रुपए सहित कई सामग्रियों और दस्तावेजों की बनाई जब्ती। जिले भर में मनाया गया संविधान दिवस। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के हुए आयोजन। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक ने हसिया से काटा अपना गला। भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम जागपुर जरेरा का मामला। युवक का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगोली और चित्रकला के माध्यम से नशे से दूर रहने का दिया संदेश। महात्मा गांधी नगर पालिका स्कूल में हुआ नशा मुक्ति अभियान का समापन। पाइपलाइन की टूट फूट से वार्ड नंबर 19 के वार्डवासी हो रहे परेशान। रुकवाया पाइपलाइन का मरम्मत कार्य। नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। लालबर्रा नगर मुख्यालय के बालाघाट रोड स्थित ओरिएंटल नर्सिंग कॉलेज में 26 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जो कॉलेज से समनापुर होते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा पहुंची, जहां उपस्थित जनों के द्वारा राष्ट्रीय अंगदान दिवस के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। जिसके बाद यह रैली नारे लगाते हुए स्थानीय बस स्टैंड पहुंची, जहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अंगदान करने के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। तत्पश्चात अंगदान करने की शपथ दिलाई गई। चर्चा में शिक्षिका सुश्री ट्विंकल शरणागत ने बताया कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई है और इस रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अपने शरीर के अंगों का दान करना चाहिए, क्योंकि अंगदान महादान है, जिससे आपके द्वारा दान किए गए अंग से जरूरतमंदों को नया जीवन मिल सके। समस्त लालबर्रा क्षेत्र के सम्मानित साथियों, ग्रामीण बंधुओं, आज लालबर्रा के गांधी मंच पर संविधान दिवस का हमें कभी भी जीवन में अंगदान करने का मौका मिला तो हम सभी अंगदान जरूर करेंगे। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलवाने और दलालों और बिचौलियों के शोषण से बचाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष मार्केटिंग एवं सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाती है और शासन के निर्देशानुसार वर्ष 2022-23 के लिए बालाघाट जिले सहित लालबर्रा विकासखंड में 28 नवंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी का कार्य शुरू होना है, किंतु कुछ केंद्रों का निर्धारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, जिससे असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जिन सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी किया जाना है, वहां अब तक बारदाने तक नहीं पहुंचे हैं, जिससे समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य में परेशानी बढ़ सकती है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली 9 सेवा सहकारी समितियों के अंतर्गत 13 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं एवं कंजाई को धान खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया है। इस तरह 28 नवंबर से 13 केंद्रों में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का कार्य शुरू किया जाएगा और समिति के प्रबंधकों के द्वारा धान खरीदी की तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई है। लालबर्रा वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा व सेवा सहकारी समिति मेरेगांव के द्वारा बकोड़ा स्थित कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की जाएगी, परंतु मंडी परिसर में वेयर हाउस का रखा 7,000 क्विंटल गेहूं डंप रहने के कारण खरीदी करने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मंडी परिसर में रखी गेहूं को अन्यत्र स्थान पर किए जाने की मांग की गई है।
वहीं जिम्मेदारों का कहना है कि 28 नवंबर से शासन के निर्देश के अनुसार धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य में धान खरीदी कार्य का श्री गणेश किया जाएगा, किंतु इस आधी अधूरी तैयारी में कैसे धान खरीदी का कार्य शुरू हो पाएगा यह तो समझ से परे है। प्रतिवर्ष किसानों को अपनी उपज को विक्रय किस तिथि में करना है उसके लिए किसानों को भोपाल स्तर से मोबाइल में मैसेज आता था, परंतु इस वर्ष किसानों को मोबाइल पर मैसेज नहीं आएगा, बल्कि किसान अपनी स्वेच्छा अनुसार समिति से धान विक्रय करने की तिथि लेगा और उस तिथि में अपनी उपज विक्रय के लिए लेकर आएगा, जिसके लिए शासन के द्वारा स्लॉट बुक की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें किसान अपने अपने क्षेत्र की खरीदी केंद्रों में पहुंचकर समर्थन मूल्य में धान खरीदी के लिए पंजीयन करेगा। वहीं पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा धान खरीदी प्रभारी सुभाष चंद्र बोपचे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 28 नवंबर से वृत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा के द्वारा कृषि उपज मंडी बकोड़ा में खरीदी की जाएगी, जिसकी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। ये 28 तारीख से अभी 28 नवंबर से 16 जनवरी तक खरीदी की तारीख है धान खरीदी। जैसे अब खरीदी को सिर्फ 2 दिन बचे तो तैयारियां किस तरह से? हमारी अभी बकोड़ा मंडी में खरीदी प्रारंभ होने वाली है। इसकी प्राथमिक तैयारी लगभग हमारे द्वारा पूरी कर चुकी गई है और साथ में बारदाने आने के शायद आज शाम तक तो अभी बारदाने नहीं आए। और क्या सुविधाएं है कि किसानों के लिए, और क्या कोई एक नई नीति आई बोले स्लाइड बुक की क्या करवाना है? हमारे यहाँ 591 सदस्यों का पंजीयन हुआ है। इन सदस्यों को अपनी पंजीयन रसीद लेकर के पंजीयन सेंटर में आना पड़ेगा। उसमें स्लॉट बुकिंग का एक ऑप्शन इस बार दिया गया है। स्लॉट बुकिंग करके किसान अपनी सुविधाजनक तारीख ले सकता है, उस तारीख में ही किसान को धान ला करके बिक्री करेगा। समर्थन मूल्य क्या है इस बार? समर्थन मूल्य इस बार 2040 रुपये। 2040 रुपये। ये जैसे भी यहाँ पे अभी क्या है, कुछ गेहूँ रखा हुआ है स्टॉक में 7000 कुंटल है बोल रहे, तो फिर वहाँ रखा हुआ है, खरीदी में किस तरह से परेशान है? ये वेयर हाउस का गेहूँ रखा हुआ है जो शायद खाद्यान्न पीडीएस में वितरण के लिए है, लेकिन यहाँ रखा हुआ है जिसकी वजह से खरीदी में थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो मैं चाहूँगा इसके लिए साफ बड़े ऊपर से जो है वितरण किया जाए, जगह खाली रहे तो खरीदी में कोई व्यवधान। नशा मुक्ति अभियान के तहत किरनापुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम चिखला में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति एवं कृष्णा प्रशिक्षण समिति के द्वारा संयुक्त रूप से नशे के खिलाफ लोगों की जागरूकता रैली निकालकर जागरूक किया गया, जिसमें ग्राम के बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। रैली के दौरान ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यगण व शिक्षक शामिल रहे। पूरी रैली के दौरान नशे से दूर रहने छात्र छात्राओं के द्वारा नारे लगाए जाते रहे। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति चिखला के अध्यक्ष ने बताया कि ग्राम चिखला में बहुत से लोग नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। लोगों को नशे से दूर करने यह जागरूकता रैली निकाली जा रही है ताकि लोगों को नशे के व्यसन से दूर रखा जा सके। बंद करो तंबाकू खाना बंद करो, उसकी पत्नी बिकते जेवर बदल शराबी अपने तेवर, संगम को करता कौन खराब, खुदी कितने दाव खराब। नगर पालिका प्रशासन द्वारा पानी की समस्या का समाधान करने के लिए पुरानी पाइपलाइन को बंद कर नई पाइपलाइन के माध्यम से पानी सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन कुछ वार्डों में नई पाइपलाइन कई जगह से टूट-फूट हो जाने के चलते वहां के रहवासी पानी की समस्या के लिए काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नगर के वार्ड नंबर 19 सिंधी मोहल्ला स्थित चमन टेलर गली में सामने आया। यहां निवासरत लोगों द्वारा नई पाइपलाइन की टूट-फूट को देखकर वहां कराए जा रहे कार्य को लेकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश जताया गया। वहीं लोगों द्वारा पाइपलाइन के कार्य को रुकवा दिया गया तथा क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की जगह नई पाइपलाइन डालकर कार्य कराए जाने की मांग की गई। आपको बताएं कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए नई पाइपलाइन से ही पानी सप्लाई किए जाने का कार्य शुरू किया गया है, जिसके चलते विभिन्न वार्डों में पुरानी पाइपलाइन बंद कर दी गई है। पुरानी पाइपलाइन बंद किए जाने से कुछ वार्डों में पानी की समस्या भी देखी जा रही है। वार्ड नंबर 19 में निवासरत लोगों में पानी की समस्या को लेकर काफी विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी दिनों से यहां पानी की समस्या है। नई पाइपलाइन में जगह जगह से टूट-फूट हो गई है।
थोड़ा थोड़ा सुधार किए जाने से समस्या आती जा रही है। नगर पालिका प्रशासन को वहां नई पाइपलाइन डालकर समस्या का पूरी तरह से समाधान किया जाना चाहिए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस समस्या के कारण बड़ी संख्या में निवासरत लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के बारे में नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। यही कारण है कि उनके द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी गई है। साथ ही रिपेयरिंग के इस कार्य को उनके द्वारा रुकवा दिया गया है। पानी की बहुत दिक्कत जा रही है पूरी कॉलोनी में, और जब कभी ये पाइप में पानी दे रहे हैं पूरे कीड़े आ रहे हैं, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी के घर में शादी है, किसी की मैयत है, तो पानी तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, कब से परेशानी बनी हुई है? ये 15 दिन हो गए हैं। क्यों बनी हुई है परेशानी है? ये पाइपलाइन फूटी है जी और पुरानी पाइपलाइन बंद कर दिए है। जी, आधा घंटे में पानी होता है क्या पूरा? कितना देर पानी मिलता है? पहले तो 15 मिनट देता था, अभी 2 दिन हो गए तो आधे घंटे दे रहे हैं। तो आपने कभी कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे। तो आपने बताया नहीं थी कि नगर पालिका बता दिए हैं, कई शिकायतें गई है वहाँ पर, लेकिन कोई शिकायत का निराकरण ही नहीं हो रहा है। अब क्या चाहते हैं आप लोग अभी? अब हम बोल रहे हैं पुरानी ये जो पाइपलाइन फूटी है उसका कोई जोड़ तोड़ करके नहीं करे, अब नया पाइपलाइन डाले। पानी नहीं मिल रहा है, पाइपलाइन फूटी हुई है पूरी, और पानी कहाँ से लाए हम? पानी लाए तो लाए कहाँ से हम? तो अभी पानी कहाँ से यूज कर रहे हैं अभी आप लोग? पानी अब थोड़ा थोड़ा आता है, फिर कुआं है बाजू में, वहाँ से ला लेते हैं थोड़ा बहुत पानी। तो आपके यहाँ के वार्ड पार्षद क्या कहते हैं? लग जाएगा बोल रहे हैं, अब कितने दिनों लगेगा से कब, कितने दिन में लगेगा क्या मालूम है। ये पाइपलाइन टूटी हुई है, पूरी गली परेशान है। फिर उसमें क्या है, हमने बोले कि सुबह पुराने पाइपलाइन से सप्लाई दो, पुराने पाइपलाइन से सप्लाई नहीं मिलती, शाम को दे देते हैं 10-15 मिनट के लिए। सुबह तो पानी का काम होता है ना भैया, और ये पानी फूटे तो रोज जोड़ते हैं, जो फिर फूटता है, यही काम हो रहा है। मैं फिर एक दिन ठेकेदार साहब ने बोले थे कि नहीं, बोले हम 5 साल तक के जोड़ तोड़ का ही काम करेंगे, नई पाइपलाइन नहीं डाली थी। एक दिन अध्यक्ष महोदय ने भी बोली, वकील वाधवा जी ने भी बोले कि हम तो 4 महीने के हैं, हमको तो पूरी जानकारी है नहीं है। इसमें 2018 में काम चालू हुआ था, अधिकारी तो 4 महीने के नहीं है ना साहब भैया, अधिकारी तो पुराने हैं। मैं इस मामले में एक दिन पूरे मोहल्ले वाले की साइन लेके टीआई साहब के भी पास गई थी कि मोहल्ले वाले महिला लोग चक्का जाम कराना चाहते हैं करके। टीआई साहब ने मेरे को अभी मैंने इनके जो वर्कर्स हैं इनको बोला कि पाइपलाइन का काम ऐसा टूट फूट वाला का जो कर रहे हो आप, एक दिन करते हो, फिर दूसरे दिन 1 मीटर बाद में फिर जॉइंट लगाते हो, फिर 1 मीटर बाद में फिर एक जॉइंट लगाते हो, ऐसा 100 मीटर में 100 जॉइंट लगाओगे तो पूरी पाइपलाइन तो वैसे ही ध्वस्त है। तो मैंने कहा कि काम रोक दीजिए, अधिकारी को बुलवाइए, आप अधिकारी से हम बात करेंगे। तो उन्होंने अभी अधिकारी को तो नहीं बुलवाए हैं, मगर जो कॉन्टैक्ट के जो उनके सुपरवाइज़र वगैरह हैं वो आए हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोले हमारा इसमें कोई लुकआउट नहीं है, बोल रहे हैं जब तक कि अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर हमको आदेश नहीं देगा, बोले हम कुछ नहीं कर सकते। अभी क्या कर रहे थे अभी आप लोग? अभी हमारी बस इच्छा ये है कि ये जो गंदे पाइप की लाइन की ये जो पाइपलाइन है जिसमें पूरा गंदा पानी जा चुका है, टूट फूट गई है, इसको पूरा बदल करके नई पाइपलाइन डाली जाए जिससे साफ स्वच्छ जल हर किसी व्यक्ति को मिल सके। वहीं इसके संबंध में मोबाइल पर चर्चा के दौरान नगर पालिका सीएमओ देवेंद्र मर्सकोले ने बताया कि नगर में पानी की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए पुरानी पाइपलाइन को बंद कर नई पाइपलाइन से पानी सप्लाई किया जा रहा है। अगर कहीं पानी की समस्या आ रही है या पाइपलाइन के संबंध में कोई और दिक्कत है तो कल दोपहर में वे स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण कर समस्या का समाधान करेंगे। सट्टे के अवैध कारोबार में ब्लैकमेलिंग कर पैसों की वसूली करने सहित अन्य आरोपों में फंसे भोज बंधुओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां मामले में लिप्त भोज बंधुओं सहित अन्य पर वैधानिक कार्यवाही करने के लिए पुलिस ने हाई कोर्ट में सर्च वारंट कर शनिवार को भोज बंधुओं के घर और कार्यालय में तलाशी ली गई, जिसमें पुलिस ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष नितिन उर्फ अम्मू भोज, उनके भाई अधिवक्ता इंद्रजीत उर्फ टिंगा भोज के घर बारीकी से आरोप संबंधित दस्तावेज और उनके सबूतों की तलाशी ली। जहां पूरे घर को सर्च करने और घर के परिजनों से इस मामले को लेकर पूछताछ करने के बाद
उन्होंने गौली मोहल्ला स्थित नितिन भोज के कार्यालय को खुलवाकर वहां भी बारीकी से दस्तावेज और सबूतों की तलाशी की, जहां सर्च वारंट के आधार पर की गई यह कार्यवाही सुबह से लेकर शाम तक चलती रही। सुबह की इस कार्यवाही में क्या पुख्ता दस्तावेज और सामग्री उनके हाथ लगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि घर और कार्यालय में की गई सर्चिंग के दौरान पुलिस ने कुछ रजिस्ट्री के दस्तावेज, कोरे कागज में हस्ताक्षर वाले दस्तावेज, 83,000 रुपये नगद, एक कंप्यूटर मॉनिटर, एक लैपटॉप, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर, 6 से 7 फाइल, कुछ जानकारी लिखे हुए स्टाम्प, 2 से 3 मोबाइल फोन एवं अन्य दस्तावेज व सामग्री सहित अन्य दस्तावेजों व सामग्रियों की जब्ती बनाई है। जहां पंचनामा व जब्ती की कार्यवाही कर भोज बंधुओं के परिजनों के हस्ताक्षर लेकर पुलिस द्वारा जब्त की गई सामग्रियों को अपने साथ ले गई। बालाघाट पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन पर की गई इस कार्यवाही के दौरान नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी, भरवेली थाना प्रभारी, ग्रामीण थाना प्रभारी, पुलिस लाइन का भारी भरकम अमला और भारी मात्रा में महिला और पुरुष बल प्रमुख रूप से कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहा। आपको बताएं कि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस कार्यवाही के संकेत दिए थे, जिसमें किसी यूजर के पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने मीडिया के साथियों को विश्वास दिलाते हुए लिखा था कि पुलिस की कार्यवाही पूर्व में भी निष्पक्ष और साक्ष्यों के आधार पर होती रही है और आगे भी इसी आधार पर कार्यवाही होगी। उन्होंने आगे लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि अपराधी को अपराधी जैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि डबल मनी वाले मामले में भी पहले जनता अपराधियों को ही अपना मसीहा बता रही थी। वहीं सर्च वारंट के आधार पर भोज बंधुओं के घर और कार्यालय की ली गई तलाशी में नगद कैश सहित विभिन्न सामग्रियों और दस्तावेजों की बनाई गई जब्ती और इस संपूर्ण कार्यवाही को लेकर जब हमने भोज बंधुओं के परिजनों से चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने इस विषय में कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि भी पुलिस के द्वारा नहीं की गई। हालांकि पुलिस ने इस मामले में अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या सबूत जुटाए हैं और क्या उनका इस्तेमाल कब और कैसे करेगी, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। जहां सूत्र बताते हैं कि पुलिस की इस तलाशी कार्यवाही में पुलिस के हाथ कुछ अन्य लोगों के नाम भी लगे हैं, जिन्हें जल्द ही नोटिस जारी कर मामले से जुड़े सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर पुलिस जल्द ही इस मामले का बड़ा खुलासा करेगी। ऐसी जानकारी सूत्र के हवाले से दी जा रही है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक कोई पुष्टि नहीं की है। नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिंगा में बीती रात हुए सड़क हादसे में 45 वर्षीय घायल युवक के उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम ग्राम लिंगा निवासी 45 वर्षीय विदेशी पिता बाला कामड़े बताया गया है, जिसका शव पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विदेशी के परिवार में उसका अपना कोई नहीं है, जो गांव में इधर उधर घूमता रहता था, जो शराब पीने का आदी था। बताया जा रहा है कि बीती रात किसी अज्ञात वाहन चालक ने तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से विदेशी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना तक हर कोई मृतक को अज्ञात समझ रहा था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। बाद में पुलिस द्वारा इसकी शिनाख्त विदेशी पिता बाला कामड़े के रूप में की गई, जहां उसके परिजन से संपर्क कर पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए। वहीं पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्यवाही कर जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों के सुपुर्द किया है। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी नवेगांव थाना पहुंचाई गई है। लांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरवेली के डालीटोला में एक व्यक्ति ने उसी के जमाई की लोहे की राड से मारपीट कर घायल कर दिया। यह घटना उस समय हुई जब जमाई द्वारा दूसरी पत्नी को घर में लाकर रखा गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामाधीन के परिवार में 2 बेटी 1 बेटा है, जो 15 साल का है। बड़ी बेटी अमृता बाई की पिछले वर्ष ग्राम डालीटोला के हसू अहिर के साथ शादी हुई है, जिनकी 1 वर्ष की बेटी भी है। बताया गया है कि हसू अहिर ने सप्ताह भर पहले छत्तीसगढ़ से एक और लड़की से शादी करके उसे अपने घर ला लिया था। इसी को लेकर हसू अहिर और उसकी पहली पत्नी अमृता के बीच झगड़ा होते रहता था और हसू अहिर उससे मारपीट करता रहता था।
इस संबंध में अमृता ने अपने पिता रामाधीन को फोन करके अपने जवाई हसू अहिर को समझाने के लिए बुलाई थी। लड़की के बुलाने पर रामाधीन अपनी पत्नी समलोबाई के साथ डाली टोला अपने जवाई के घर गया हुआ था। उस समय हसू अहिर अपनी दूसरी पत्नी के साथ शराब के नशे में धुत था। रामाधीन अपने जवाई को समझा रहा था कि तूने मेरी बेटी के रहते हुए दूसरी शादी क्यों किया। तभी इसी बात को लेकर ससुर जवाई के बीच झगड़ा हो गया और हसू अहिर ने अपनी सास को थप्पड़ मार दिया और अपने ससुर को लोहे की राड से मारपीट कर घायल कर दिया। बीच बचाव करने के बाद रामाधीन को लांजी के अस्पताल में लाकर भर्ती किया गया, जहां उसे बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटंगी रोड ग्राम बोथवा में बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक आलोक पिता दुर्गा प्रसाद उमरकर उम्र 19 वर्ष ग्राम बोथवा निवासी है। तिरोड़ी पुलिस ने इस युवक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है और ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। जानकारी के अनुसार आलोक चौरे अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी एक बहन है। आलोक के माता पिता मजदूरी करते हैं। बताया गया है कि 25 नवंबर को सुबह करीब 9:30 बजे आलोक मोटरसाइकिल में अपनी बहन को कटेदरा स्कूल छोड़कर वापस आ रहा था। तभी ग्राम बोथवा में शमशान के पास नागपुर से कटंगी की ओर जा रहे बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार आलोक की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही तिरोड़ी पुलिस थाने से उप निरीक्षक दिनेश तिवारी ने मौके पर पहुंचकर मृतक युवक की लाश बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी है।